अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस शुरू करने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे जिसे पढ़ने की हमें ज़रूरत है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन ही करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और सिंपली वॉइस क्या होता है। इस तरह ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के जुमलों को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाए तो हम किस ऑब्जेक्ट को एक्टिव और पैसिव वॉइस के जुमलों का सब्जेक्ट बनाएंगे, ये भी हम इधर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो ये एग्जांपल देखने सबसे पहले, अली ईट्स मैंगो, मैंगो इज़ ईटन बाय अली। सेम मीनिंग, दोनों के सेम है मानी है, मानी मकसद एक ही है कि अली आम खाता है, लेकिन फ़र्क क्या है वो ये डिफिनीशन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो अ वर्ब इज़ इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शो दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। तो वर्ब उस वक्त एक्टिव वॉइस में होगी जब उसकी जो फॉर्म होगी वो क्या शो करेगी कि जो पर्सन या थिंग हमने सब्जेक्ट के ज़रिए ज़ाहिर की है, शो की है, वो कुछ कर रहा हो। यानी कि अगर वर्ब की जो फॉर्म है वो ये शो करे कि जो पर्सन या थिंग हमने सब्जेक्ट के ज़रिए ज़ाहिर की है वो कुछ कर रहा है, कुछ करता है, तो तब वर्ब की ये फॉर्म क्या होगी, एक्टिव वॉइस में होगी। तो चूँकि यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है ये शो कर रहा है कि अली यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, इसलिए ये फॉर्म वर्ब की एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है कि अली जो कि एक पर्सन है जिसे हमने सब्जेक्ट के तौर पर जाहिर किया है, शो किया है, वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? आम खा रहा है, इसलिए ये वर्ब की फॉर्म एक्टिव वॉइस में है। इस तरह पैसिव वॉइस में क्या होगा, व्हेन द वर्ब फॉर्म शो दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। तो अगर वर्ब की फॉर्म क्या शो करे, ये शो करे कि जो चीज़ या जो शख्स, जो पर्सन या जो थिंग हमने सब्जेक्ट के ज़रिए ज़ाहिर की है, शो की है, उसे कुछ हुआ है, तो तब वर्ब की जो फॉर्म होगी वो पैसिव वॉइस में होगी। तो इस सेंटेंस में देखिए, वर्ब की जो ये फॉर्म है इज़ ईटन, ये क्या शो कर रहा है कि जो चीज़ या पर्सन, यहाँ पर हमने चीज़ यानी मैंगो ज़ाहिर किया है वर्ब के ज़रिए से, उसे कुछ हुआ है, वो खाए गए हैं इधर, तो इसी वजह से वर्ब की ये फॉर्म क्या होगी, पैसिव वॉइस में होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी एक मरतबा बता देता हूँ कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो ये शो करता है कि जो पर्सन या जो थिंग हमने सब्जेक्ट के ज़रिए से ज़ाहिर किया है, शो किया है, वो कुछ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अली खा रहा है आम। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो वर्ब की फॉर्म होगी वो ये ज़ाहिर करेगा कि जो पर्सन या थिंग हमने सब्जेक्ट के ज़रिए ज़ाहिर किया है उसे कुछ हुआ है, यहाँ पर आम खाए गए हैं। तो इसी तरह ये पैसिव वॉइस में हुआ। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंपली वॉइस क्या होता है, क्योंकि इसके बाद आपको तो पता चल गया होगा कि अब वॉइस हम किसे कहेंगे। सो वॉइस इज दैट form of a verb which shows whether does something or has something been done to it। तो सिंपली वॉइस क्या होगा, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज दैट
whether what is denoted by the subject does something or has something done to it। तो वॉइस क्या होगा? वॉइस वर्ब का ऐसा फॉर्म होगा जो हमें ये ज़ाहिर करेगा कि जो चीज़ या जो शख्स हमने सब्जेक्ट के ज़रिए ज़ाहिर किया है वो कुछ कर रहा है या फिर उसे कुछ हुआ है। एक्टिव वॉइस में वॉइस क्या शो करता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, और पैसिव वॉइस में क्या ज़ाहिर करता है कि सब्जेक्ट को कुछ हुआ है जो हमने इधर ज़ाहिर किया है। तो वॉइस का भी आपको पता चल गया कि वॉइस क्या होता है। अच्छा, डेफिनेशन के बाद मैंने बताया कि कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब को ही सिर्फ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पर ये जुमला एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में। जब इस जुमले को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो इस जुमले का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के जुमले का सब्जेक्ट बना। यानी कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए हम इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, ये तो हुई ये वाली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाए तो हम पैसिव वॉइस में किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए, यानी दोनों एक साथ आ जाए, तो हम पैसिव वॉइस में किस ऑब्जेक्ट को फिक्रे का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कुछ किया गया हो या फिर जिसे कुछ दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, इधर अगर हम देखें अली गिव मी अ बुक, यहाँ पर मुझे कुछ दिया गया है, मी को, यानी कि मुझे कुछ दिया गया है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फॉर होम समथिंग इज डन और टू होम समथिंग इज गिवन। जिसे कुछ दिया गया हो या जिसके लिए कुछ किया गया हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सिंपली कोई थिंग होता है, जैसा कि यहाँ पर बुक है। तो डिफिनीशन के बाद हम अब जानते हैं चूँकि कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये देख लेते हैं अगर किसी सेंटेंस में दोनों आ जाए तो हम किस ऑब्जेक्ट को फिक्रे का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसी तरह अगर किसी जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो इस जुमले को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम जिस ऑब्जेक्ट को चाहें पैसिव वॉइस के जुमले का सब्जेक्ट बना सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी और इसको भी, जिसे हम चाहे सेंटेंस का पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिक्रे का सब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, I was given a book by Ali। यहाँ पर हमने क्या किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिक्रे का सब्जेक्ट बनाया। इसी तरह अगर हम चाहें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिक्रे का सब्जेक्ट बना दें तो इसी भी बना सकते हैं। किस तरह? A book was given to me by Ali। तो इस तरह हमने क्या किया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिक्रे का सब्जेक्ट बनाया जो कि बुक है। तो अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो तो जिसे आप चाहो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, जिस तरह हमने इधर बनाया। तीसरी बात क्या है कि हम we use with not by with instrument used by the agent। तो एजेंट ने जो इंस्ट्रूमेंट जो आला इस्तेमाल किया हो उसके साथ हम बाई नहीं बल्कि विद लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर एक एग्जांपल लिख लेते हैं। Ali hit the dog। यहाँ पर हम बाई नहीं लगाएंगे बल्कि विद लगाएंगे, विद अ स्टिक। स्टिक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ
विद लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे। अगर इस जुमले को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? फिर भी हम पैसिव वॉइस में बी स्टिक के साथ, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, हम विद लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे। अ डॉग वाज यहाँ पर हमने हिट लिखना था। अ डॉग वाज हिट, यहाँ पर क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे। विद अ स्टिक बाय अली, अली के साथ हम बाय लगाएंगे क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि एक पर्सन है। तो ये बात हमने भी सीख ली कि हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ विद लगाते हैं, बाय नहीं लगाते, एक्टिव वॉइस में हो या चाहे पैसिव वॉइस में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया और कुछ थोड़े से रूल्स भी पढ़ लिए। अगली वीडियो में हम क्या किसके बारे में बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आने वाली वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। जो 8 टेंसेस हैं जिनके जुमले पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो उसकी बात हम करेंगे तीसरी वीडियो में, और जो रूल्स उनके लिए बनाए गए हैं उनकी बात भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।